हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 में। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था सेल सेल इंटरेक्शन के बारे में, सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, जिसमें हमने उसके प्रकार के बारे में बताया था, चाहे कैटरिंग्स हो, चाहे इम्यूनोग्लोबिन्स हो, चाहे सेलेक्टिन हो, चाहे इंटीग्रीन्स हो, या फिर चाहे ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज हो। इन सब के बारे में हमने विस्तारपूर्वक क्या किया था, वर्णन किया था। आइए अब जानते हैं सेल जंक्शन के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं, क्योंकि ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसमें हम बात करते हैं सेल जंक्शन के बारे में कि व्हाट इज सेल जंक्शन, कि हाउ रिक्वायर सेल जंक्शन ऑफ सेल क्यों रिक्वायरमेंट हुई जंक्शन, यानी कि जोड़ने की क्यों रिक्वायरमेंट हुई। आइए इनके बारे में बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज सेल जंक्शन। सेल जंक्शन है क्या? सेल जंक्शन जो है इंटरसेलुलर क्या है, कनेक्शन है। क्या है? इंटरसेलुलर क्या है, कनेक्शन है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के एडजेसेंट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच क्या है, जो इंटरसेलुलर कनेक्शन है। और क्या है, दे आर फॉर्म बाय द मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो क्या होता है, किससे बना होता है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना होता है। एंड दैट प्रोवाइड क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है कंटेक्ट बिटवीन एडजेसेंट सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एडजेसेंट सेल और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच क्या करता है, कंटेक्ट प्रोवाइड कराता है। ये क्या मेजर 3 टाइप से होता है। कितने टाइप का होता है, मेजर 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? टाइट जंक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंकरिंग जंक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शन होता है। आइए हम जानते हैं टाइट जंक्शन। देखो टाइट जंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं जेनुला जंक्शन। क्या बोलते हैं, जोनुला जंक्शन। जोनुला तुम्हारा क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या है, एक क्या है, लैटिन वर्ड है। एक क्या है, लैटिन वर्ड है। इसकी मीन्स क्या होता है, बेल्ट। यू नो बेल्ट, जो हम लोग कमर में लगाते हैं, बेल्ट जैसा होता है। क्योंकि बेल्ट का क्या काम होता है, कसकर पकड़ कर रखना होता है। क्या होता है, कसकर पकड़ के रखना, इसका क्या होता है। उसके बाद दूसरा का क्या है, एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक ये होता है एडहेरेंस होता है, एक तुम्हारा डेस्मोटा होता है, सॉरी फॉर दैट। एक तुम्हारा क्या होता है, एडहेरेंस डेस्मेटा, हेमिडेस्मेटा। कम्युनिकेटिंग जंक्शन के बारे में ये जानते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक प्लांट सेल में जो होता है, एक एनिमल सेल में। एनिमल सेल के लिए क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन इन एनिमल सेल। एक क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। इन प्लांट सेल। अब आइए हम टाइट जंक्शन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज टाइट जंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी फॉर दैट, डेस्मेटा नहीं होता है, ये होता है डेस्मोसोम होता है। तभी तो बोल रहे हैं, कहीं से मिस्टेक हो रहा है। ये क्या होता है, डेस्मोसोम होता है, डेस्मोसोम। और इसको बोलते हैं हेमिडेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आइए इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब बात करते हैं टाइट जंक्शन के बारे में। क्या होता है टाइट जंक्शन, व्हाट इज टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को किस नाम से जानते हैं, जोनुला जंक्शन के नाम से जानते हैं। किसके, जोनुला जंक्शन। जोनुला क्या है, एक लैटिन वर्ड है। क्या है, एक लैटिन वर्ड है, जिसके मीन्स क्या होता है, बेल्ट। जिसके मीन्स क्या होता है, बेल्ट, यानी कि बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। यानी कि वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, एक सेल और दूसरे सेल को क्या करता है, टाइटली क्या करता है, बाइंड करता है। टाइटली क्या करता है, बाइंड करता है, यानी कि बात कर रखता है। Where the membrane of the two neighboring cell join to form a barrier। क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसके लिए, बैरियर टू
लार्जर मॉलिक्यूल एंड वाटर, वाटर क्या करता है, वाटर और लार्जर मॉलिक्यूल के लिए क्या करता है, बैरियर का काम करता है। यानी कि वो क्या करता है, जहाँ पर टाइट रिएक्शन होता है वहाँ पर क्या करता है, तो जो तुम्हारा वाटर है या फिर लार्जर जो मॉलिक्यूल तुम्हारे हो गए, वो क्या करता है, उनको एक मतलब वन सेल से दूसरे सेल में जाने नहीं देता है। इसलिए जो हमारे देखो हमारे सेल में जो तुम्हारा चाहे स्टोमच हो गया, चाहे तुम्हारा इंस्टेंटाइन हो गया, फिर या फिर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, क्या होता है, स्टोमच हो गया फिर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, इकट्ठा होता है। वाटर इकट्ठा होता है लेकिन वो क्या करता है, लीक नहीं करता है। क्या करता है, वो लीक नहीं करता है। अगर लीक करने लगेगा तो भाई, तो अगर स्टोमच में तुम्हारा खाना वो हो गया, इकट्ठा हो गया, लेकिन अगर उसमें से वाटर अगर लीक करने लगा तो तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन वहाँ पर कौन सा जंक्शन पाया जाता है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को एकदम टाइट बांध कर रखता है, जिससे तुम्हारा वाटर या फिर जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पास नहीं हो पाते, यानी कि बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए आइए आगे समझते हैं क्या होता है, द बॉर्डर ऑफ टू सेल। क्या होता है, बॉर्डर ऑफ टू सेल आर फ्यूज्ड टुगेदर आफ्टर अराउंड द होल पेरीमीटर ऑफ ईच सेल फॉर्मिंग अ कंटीन्यूअस बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर। जो दो सेल होता है उसके बीच क्या होता है, बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है, जो दो सेल को क्या करता है, टाइटली क्या करता है, बाइंड करता है, उसी को क्या बोलते हैं, टाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये किसमें मदद करता है, हेल्प टू स्टॉप अ सबस्टांस फ्रॉम अ लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। देखो किसी भी मतलब किसी भी जो मॉलिक्यूल है तुम्हारा, फिर लार्जर मॉलिक्यूल है या फिर वाटर है, उसको क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने या टिश्यू में जाने में क्या करता है, रोकता है। जैसे तुम्हारा क्या होता है, स्टोमच की जो भी सेल है या फिर इंस्टेंटाइन की जो भी सेल है या फिर यूरिनरी ब्लैडर की जो भी सेल है, वो क्या करते हैं, टाइट, वो कैसे होते हैं, वो टाइट जैसे जैसे बने होते हैं। किसके बने होते हैं, टाइट जैसन के बने होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए आगे बात करते हैं किसके बारे में, एंकरिंग जंक्शन के बारे में, कि क्या होता है एंकरिंग जंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बात करते हैं एंकरिंग जंक्शन के बारे में। एंकरिंग जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं कि एंकरिंग जंक्शन होता क्या है। एंकरिंग जंक्शन क्या होता है, एंकरिंग जंक्शन आर द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट आर द एंकर्ड, यानी कि ज्वाइन करता है वन सेल टू अनदर सेल। एंकरिंग जंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का सेल जंक्शन होता है जो क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़े रखता है, या अटैच टू कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर तुम्हारा मैट्रिक्स होता है उसको क्या करता है, अटैच करता है, यानी कि जोड़ता है। उसके बाद दे आर द मोस्ट कॉमन इन टिश्यू। कौन से टिश्यू में क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, जैसे हार्ट सेल हो गया, हार्ट मसल्स हो गया, या फिर स्किन एपिथेलियल। हार्ट मसल और स्किन एपिथेलियल के जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है, एंकरिंग जंक्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। विच आर द सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस, जो क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस में क्या करता है, हम लोगों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। दीज आर द थ्री टाइप्स। ये क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। एड्रेनेस होता है, और तुम्हारा डेस्मोसोम होता है, और हेवी डेस्मोसोम होता है। देखो एड्रेनेस क्या करता है, वो कनेक्शन साइड होता है एक्टिन फिलामेंट का। किसका होता है, कनेक्शन साइड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। आप जब मसल्स के बारे में पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे तो उसमें दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, एक एक्टिन फिलामेंट होता है, एक मायोसिन होता है। एक्टिन और मायोसिन के जो देखो इसमें एक्टिन और मायोसिन होता है जो एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते जाते रहते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, मसल्स क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, स्ट्रेच होता है। उसके बाद वहाँ पर क्या पाया जाता है, एड्रेनेस पाया जाता है, यानी कि एड्रेनेस जंक्शन पाया जाता है वहाँ पर। और ये क्या करता है, परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप मतलब जो होता है परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेगोरियन सेल टुगेदर, यानी कि जो पड़ोसी के सेल होते हैं उसको अपने साथ जोड़े रहते हैं, क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मोस्टली एपिथेलियल। जो एपिथेलियल क्या होता है, जो मोस्टली त्वचा का जो सेल होता है वहाँ पर क्या होता है, एड्रेनेस जंक्शन पाया जाता है। उसके बाद आइए हम जानते हैं हेमीडेस्मोसोम के बारे में, कि हेमीडेस्मोसोम होता क्या है। ये क्या होता है, कनेक्शन साइड होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे शरीर में है, आप जब साइटोस्केलेटन, इसके बाद का जो यूनिट है वो क्या है, साइटोस्केलेटन के बारे में। उसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट है, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट है। इन सब के बारे में आप बारी बारी से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। वहाँ का क्या होता है, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट पाया जाता है उसका क्या होता है, कनेक्शन साइड क्या होता है, हेमीडेस्मोसोम होता है। उसके बाद जो डेस्मोसोम होता है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है। लगभग हर साल एग्जाम में क्या करता है, शॉर्ट में इसको पूछता है कि हेमीडेस्मोसोम होता क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद डेस्मोसोम के बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं डेस्मोसोम के बारे में, कि डेस्मोसोम क्या होता है। ये क्या होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है
किसके लिए, बीएससी में क्या होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है डेस्मोसोम के बारे में हमेशा। डेस्मोसोम होता क्या है, डेस्मोसोम में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। डिस्क शेप फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल डेस्मोसोम आर कनेक्शन साइट फॉर द इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या होता है, कनेक्शन साइट होता है किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट। जब इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे आप, जो साइटोस्केलेटल होता है किसी भी सेल के क्या करता है, स्ट्रक्चर देने का काम करता है, किसका, स्ट्रक्चर देने का काम करता है। जैसे कोई भी सेल है उसमें क्या पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं, जो वो क्या करते हैं, किसी सेल को क्या करते हैं, शेप देते हैं। जैसे नहीं तो सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन लुंज पुंज होता है, क्या वो अंदर से लुंज पुंज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को फैला कर रहने की स्ट्रेंथ उसकी जो होती है उसको बना कर रखने में क्या करते हैं, काम देते हैं। वहाँ पर कौन सा जंक्शन पाया जाता है, डेस्मोसोम पाया जाता है। क्या करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी भी सेल में क्या होता है, जब किसी भी कोई भी जो सेल होता है उसमें जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं ऐसे लगे होते हैं, साइड साइड पर लगे होते हैं, और सेल को क्या करते हैं, फैला कर रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, गुलियो बेजिजोरे ने की थी। किसने की थी, गुलियो बेजिजोरे ने। ये क्या थे, इटालियन पैथोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे, एक इटालियन पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसका नाम बिजोजियो दिया। क्या दिया था, बिजोजियो दिया था। लेकिन फिर जोस क्या है, जोस स्कैल्फर है, उन्होंने इसका टर्म क्या दिया, डेस्मोसोम दिया। इसका टर्म क्या दिया, जो बिजोजियो नाम था उसका टर्म किसने, जो स्कैल्फर ने क्या दिया था, डेस्मोसोम दिया था। डेस्मोसोम क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है, जो दो शब्द से मिलकर बना है, एक डेस्मो एक सोम। डेस्मो में क्या होता है, लिंक या कनेक्शन होता है, और जो तुम्हारा क्या होता है, सोम होता है, यानी कि उसके बीच क्या होता है, बॉडी। उसके बीच क्या होता है, बॉडी होता है। जिसको डेस्मोसोम के बारे में इतनी सारी डिटेल्स है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जानते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन के बारे में कि कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होता है। कम्युनिकेटिंग जंक्शन देखो, इसमें देखो कम्युनिकेटिंग जंक्शन होता क्या है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें से आयन मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे आयन मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन के थ्रू जाते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो होता है मेंट फॉर द पैसेज ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस, जैसे तुम्हारा आयन हो गया या फिर मॉलिक्यूल हो गया, उसका क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या कर देता है, रास्ता बनाता है। इंक्लूडिंग गैप जंक्शन, केमिकल साइनेप्स होता है, फिर प्लाज्मोडेस्माटा। देखो जो गैप जंक्शन होता है फिर केमिकल साइनेप्स से किसमें पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एनिमल में, सॉरी फॉर दैट, एनिमल में पाया जाता है। और जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं गैप जंक्शन के बारे में कि गैप जंक्शन होता क्या है। गैप जंक्शन का मतलब इसका एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल समझ लो, जैसे कोई ब्रिज है, ब्रिज पर से क्या होते हैं, एक तरफ से मॉलिक्यूल एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से छोटी गाड़ी मतलब एक तरफ से छोटी गाड़ी या फिर बड़ी गाड़ी आ जा रही है, दूसरी मतलब जो ब्रिज जैसा ब्रिज होता है, किसी भी पुल मतलब किसी भी मतलब नदी को क्रॉस करने के लिए क्या बनता है, पुल बनता है या फिर ब्रिज बनता है। उसमें से क्या करते हैं, एक तरफ से गाड़ी मोटर आते जाते हैं, दूसरी तरफ से भी आते जाते रहते हैं। उसी तरह तुम्हारा क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन तुम्हारा क्या होता है, ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें से एक साइड से दूसरी मतलब एक साइड से दूसरी साइड क्या होते हैं, आयन या मॉलिक्यूल का क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। देखो इट इज द टाइप ऑफ सेल जंक्शन होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरसेलुलर ब्रिज। क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरसेलुलर ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है दैट फाउंड बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ नेगेटिव सेल। एंड मेम्ब्रेन के जो नेगेटिव सेल होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। एक सेल और दूसरे सेल के बीच क्या होता है, ये गैप जैसा यानी कि ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर मतलब ब्रिज जैसा बनता है। उसमें से क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इट इज इन्वॉल्व द इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। क्या होता है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होता है दैट अलाउइंग द डायरेक्ट पैसेज ऑफ द आयन। आयन का डायरेक्ट यानी डायरेक्ट आयन जाता है या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर सम टाइम लार्जर मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, उस मतलब पैसेज के थ्रू जाते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, आयन या स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर सम लार्ज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल क्या करते हैं, जाते रहते हैं। इसका मतलब इसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है किसमें, प्लाज्मोडेस्माटा। उसमें वो कौन सा सेल होता है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी क्या होता है, इसी जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल आयन ये सब क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। सबसे मेनली ये बात है। ये क्या होता है, नैरो थ्रेड लाइक क्या होता है, नैरो थ्रेड ऑफ द साइटोप्लाज्म
that through the cell wall and adjacent of the plant cell and they allow the communicate between them। ये क्या करता है, एक दूसरे से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। आइए प्लाज्मोडेस्माटा का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसी साइड यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा की स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे ये सब क्या है, एक सेकंड नहीं चल रहा है। ये क्या है हमारा प्लांट सेल हो गया। प्लांट सेल में भी क्या होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इसके थ्रू क्या होते हैं, एक मतलब एक सेल से दूसरे सेल क्या होते हैं, आयन का ट्रांसफर होता है या फिर वाटर का ट्रांसफर होता है या फिर स्मॉल जो मॉलिक्यूल होते हैं इन सब का क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। एक किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे प्रोटीन टारगेटिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में। और जो भी नोट्स लिखा जा रहा है आप लोग अच्छे से इसको कवर कर लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसी नोट्स में से आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी नोट्स में से आएंगे। इसको हमेशा याद करते रहिए। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच कर दीजिए, शेयर कीजिए जिससे सभी का फायदा हो। धन्यवाद।